रामेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्थान है। यह न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर में 2 मुख्य शिवलिंग स्थापित है, जिनका इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। यह वह शिवलिंग है जिसे माता सीता ने स्वयं अपने हाथों से समुद्र की रेत से बनाया था। आश्चर्य की बात यह है कि रेत से बना होने के बावजूद भी यह आज भी सुरक्षित है। इस शिवलिंग को रामलिंगम कहते हैं। दूसरा है विश्वलिंगम। इसे हनुमान जी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से लाए थे। भगवान राम के आदेशानुसार आज भी सबसे पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंगम की पूजा की जाती है। उसके बाद रामलिंगम की पूजा की जाती है। मंदिर के प्रांगण के भीतर 22 पवित्र जल कुंड है। इनके बारे में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सभी कुंडों में से एक दूसरे को बहुत करीबी से स्थित है, लेकिन हर कुंड के पानी का स्वाद, तापमान और खनिज तत्व अलग अलग है। ऐसा माना जाता है कि इन 22 कुंडों में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप और बीमारियां दूर हो जाती है। विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर। रामेश्वर मंदिर का गलियारा वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1220 मीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा बनाती है, यानी कॉरिडोर। इसमें लगभग 1212 नक्काशीदार स्तंभ है। यदि आप गलियारों के एक छोर पर खड़े होकर देखें तो ये सभी खंभे एक सीधी रेखा में दिखाई देता है, जो प्राचीन भारत के उन्नत इंजीनियरों को दर्शाता है। मंदिर के पास स्थित धनुषकोडी वह स्थान है जहाँ से राम सेतु की शुरुआत हुई थी। आज भी इस क्षेत्र के आसपास ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में डूबने के बजाय तैरते हैं। वैज्ञानिक इसे प्यूमी स्टोन यानी ज्वालामुखी पत्थर कहते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह उस नल नील कला का प्रमाण है जिसे वानर सेना ने पुल बनाया था। रामेश्वर मंदिर एक टापू यानी इसलैंड पर स्थित है और चारों तरफ खारे समुद्र का पानी से घिरा है। आश्चर्य की यह बात है, इतनी नमी और नमक वाली हवा के बावजूद मंदिर के विशाल पत्थरों और उन पर की गई बारीक नक्काशी सदियों से जो बनी है। समुद्र के इतने करीब होने पर भी मंदिर के कुओं का पानी मीठा रहता है, जो एक बड़ा रहस्य है। रामेश्वर मंदिर में भगवान शिव के वाहन नंदी की एक अत्यंत विशाल और भव्य प्रतिमा है। यह मूर्ति लगभग 17.5 फीट ऊंची है और 22 फीट लंबी है। विशेष बात यह है कि यह पत्थर की नहीं बल्कि चूने और ईंटों से सम्मिश्रण से बनी है, जो दक्षिण भारतीय शिल्पकला का एक बेमिसाल नमूना है। मंदिर से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर धनुषकोडी है, जिसे भारत का अंतिम छोर कहा जाता है। माना जाता है कि रावण वध के बाद जब विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, तब विभीषण ने श्री राम से उस सेतु को राम सेतु को नष्ट करने का अनुरोध किया था, ताकि भविष्य में कोई दूसरा राजा भारत पर आक्रमण ना कर सके। तब से श्री राम ने अपने धनुष को नोक से सेतु को बीच से तोड़ दिया था, इसलिए इस स्थान का नाम धनुषकोडी पड़ा। काशी और रामेश्वरम का अटूट संबंध। हिंदू धर्म में काशी और रामेश्वरम की यात्रा एक दूसरे को पूरक मानी जाती है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। काशी के गंगा नदी का जल लाकर रामेश्वर में शिवलिंग को अभिषेक किया जाता है। इसके बाद रामेश्वर की रेत लेकर उसे काशी के गंगा में प्रवाहित किया जाता है। माना जाता है कि इसके बिना 4 धाम की यात्रा अधूरी रहती है। वर्तमान में मंदिर का जो विशाल स्वरूप हम देखते हैं, उसे 12वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं ने शुरू करवाया था, लेकिन इसके विस्तार में श्रीलंका के राजाओं और बाद के नायक शासकों का भी बड़ा योगदान रहा है। यह मंदिर भारत और श्रीलंका के बीच का सांस्कृतिक संबंधों का एक प्रतीक है। रामेश्वर मंदिर की हर दीवार और पत्थर रामायण के साक्षात प्रमाण की तरह खड़े हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की रामेश्वर मंदिर की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू।